हेलो दोस्तों। मैं हूं आलोक कुमार और आज के सेशन में पढ़ेंगे प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन नीट जेई मेंस एडवांस में तीनों में आया हुआ है अपने अपने लेवल के हिसाब से। प्रिज्म में आप लोगों को देखा ही होगा। प्रिज्म में एक होता है कि जब लाइट को मतलब एक वाइट लाइट है, इसमें से पास करवाते हैं तो 7 लाइट में बढ़ जाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें दो टाइप का होते हैं, डिवीजन होता है, डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन में जो मैंने अभी बताया कि एक साइड व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में अगर हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो अलग अलग कलर में 7 फिल्में टूट जाते हैं। ठीक है। एक होता है डिवीजन, जो अभी पढ़ेंगे। डिवीजन में क्या होता है कि हम एक सरफेस से पास करवाएंगे तो जो लाइट पहले जिस रास्ते में से जा रहा था उस रास्ते में ना जाकर दूसरे तरफ मुड़ जाता है, डिविएट हो जाता है। ठीक। तो बेसिक सा प्रिज्म देख लो। ठीक है। ये प्रिज्म है, बड़ा सा प्रिज्म है। और जो हम पढ़ेंगे खाली ये जो ए बी सी, ये ट्राइंगल है, बस उसी को पढ़ना है। ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलने का मतलब ये है कि सपोज करो ये प्रिज्म ऐसे है, ये ये जो प्रिज्म ऐसे है, जो बीच का एंगल है, ये जो आ रहा है बीच का वो ए है। और ये दो सरफेस है। मतलब ये ऐसा है, ये वाला एक सरफेस है, ये जो है वो इस साइड वाला, और ये वाला राइट साइड में ये वाला सरफेस है। और दो सरफेस के बीच में जो एंगल बना है वो बोलते हैं ए, और उसी को वो बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म एंगल। ठीक है। और जो भी हम आगे पढ़ेंगे हम इसी को ही, बस इतने ट्राइंगल को लेंगे, ए बी सी, बस इसको बोलते हैं प्रोफाइल। ठीक है। प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रिज्म समझ लो या प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म समझ लो। ठीक। ये तो हुआ। और बाकी यार रखे रहना। सपोज करो कि प्रिज्म और स्लेब में, अब क्या इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, देख लो। प्रिज्म में क्या है, जैसे वो स्लेब में क्या होता है कि लाइट सीधा सीधा पास हो जाता है। ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है, स्लेब है, ये ग्लास समझ लो। अगर ये लाइट इससे पास हुआ, ठीक, एडजेसेंट सरफेस से, आजू बाजू से, तो प्रिज्म तरह तरह प्रिज्म तरह जैसे लेना है। ठीक। अगर वो सामने ही पास हो गया सीधा आर पार, तो हम क्या लेंगे, उसको स्लेब की तरह लेंगे। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, डिवीजन। ये और देख लो कि पहले तो ये लिख लो, ये डेज डेज है जो है वो है बेस। ठीक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और ये होता है प्रोफाइल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। अब जो हम इसी आगे पढ़ेंगे, और जो रिफ्रैक्शन जो भी प्रोसेस उसमें होने वाला है, इसमें होगा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो प्रिज्म का थ्योरी देख लो। यूज तो होता नहीं है लेकिन देख लेना। एक वेज शेप का प्रिज्म है हम जो लिए थे, सॉलिड है, होमोजीनियस है, मतलब पूरा कंपोजिशन एक जैसा है, यहीं पर काटोगे एक जैसा मटेरियल है मिलेगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पार दिख रहा है। ठीक। अब जो ए था वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म अभी पूरे एंगल ऑफ प्रिज्म में जो प्रिज्म है पढ़ेंगे उसमें पूरा ये टर्म आ जाएगा, तो ध्यान रखे रहना। अब देखो जो हमने लिया है प्रिज्म में डिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, जो प्रिंसिपल प्रोफाइल वाला जो प्रिज्म था, हम उसी को लिए हैं। जो है, जो हम ए बी सी लिए थे एंगल, ठीक है, वही है, ये याद रखे रहना, ये एंगल ए है, क्या है, प्रिज्म एंगल है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें एक ट्राइंगल लिया, जो मीडियम ग्लास है वो डेंसर है, और आसपास हवा को भी मीडियम लिए हमने, जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है मेनली रेयर ले, एयर लिया है, रेयर। ठीक है, अब वो एक ग्लास समझ लो डेंसर। हमने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट है, हमने भेजा, कहाँ भेजा, प्रिज्म में भेजा। ठीक, इंसिडेंट रे, उसके बाद प्रिज्म के एक सरफेस से, ये वाले सरफेस से रिफ्रैक्टेड हुआ, और जो रास्ता उसका ओरिजिनल जो पहले था वो ना जाकर, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है आप लोगों को, उसको जाना था उस रास्ते पे, लेकिन उस रास्ते में ना जाकर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अभी क्यों मुड़ता है मैं बताऊंगा अभी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एक बार बता चुका हूँ, तो वो वाला लेक्चर देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है, तो ये मुड़ जाएगा नीचे। R1 क्या है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग एंगल है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब वो जो रे था आगे गया, ये सब, ये वाला जो रे है, दूसरा ले आता हूँ, ये वाला जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक, रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये वाला जो रे है इमर्जेंट एंगल है, इमर्ज हो रहा है, बाहर निकलना। ठीक है, रेयर डेंसर, रेयर पहले इंसिडेंट था, एक सरफेस रिफ्लेक्ट हुआ, जो पहले उसका रास्ता था जो डेड डेज दिख रहा है, उस पाथ में उसको जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रहा है, तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। उसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड होगा और अपने नॉर्मल से दूर भागेगा। इस पॉइंट का ऐसे नीचे करोगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ये हुआ, ये है डेविएशन। इस पूरे प्रोसेस में जो हम मेनली हमें निकालना है, ये डी इंटू डेल, डेल दिख रहा है, वो ये डेविएशन है, डेविएशन एंगल, उसी को हमें निकालना है, पूरे यही निकालना है। और ये तो निकल जाता है कैसे भी करके, जो हम आगे मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल डेराइव करेंगे, यही निकालना है, ये हो जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक इम्पॉर्टेंट टर्म, रेयर टू डेंसर। ठीक, ये होता है बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जा रहा है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये रेयर, रेयर टू डेंसर, ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है। ठीक, ये हुआ इसका बेसिक सा। और ये एंगल बनाएगा, ये आई, ये ई, ये R2, R1, R2। ठीक, ये तो बेसिक सा हो गया। ये देख लो, ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन जो मैंने लिखाया था। ठीक है, अब देखो, ये होगा नॉर्मल, ये होगा ई, ई क्या है, इमर्जेंट एंगल। नेमिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ अभी।
और ये ऐसे सजाएगा, ये वाला नॉर्मल, ये होगा आई। ठीक, ये तो हुआ आप लोग का नेमिंग। अब सपोज करो हमने इसको मान लो एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया। ठीक, इस पॉइंट को हमने ले लिया, सपोज करो यहाँ एम ले लिया, ये एन ले लिया। ठीक है, और ये पॉइंट को ले लिया हमने बी। ठीक, और ये पी, ये क्यू। ये नेमिंग जो हमने किया है ये याद रख रहे ना, क्योंकि आगे डेरिवेशन में एक काम आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या इसमें। एक रे आता है ए मेन, जी क्या है जो रे, इंसिडेंट रे है। ठीक, और वो कौन सा मीडियम, वो रेयर है। हम फिर हमने ग्लास की सरफेस से हमने रिफ्लेक्ट करवाता है, तो जो हमें रेयर पोटेंशियल टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। ठीक, उसके बाद वो अपने पाथ से भटक जाएगा, जो उसके पहले रास्ता था वो रास्ता नहीं फॉलो करेगा। ठीक, फिर दूसरे सरफेस पे आएगा, फिर रिफ्लेक्टिंग करेगा, डेंसर रेयर जा रहा है, इस बार जो नॉर्मल है उससे दूर जाएगा। ठीक, तो दूर गया। उसके बाद कुछ है ही नहीं, ये एंगल प्रिज्म, ए में है इंसिडेंट रे, एंड डी रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये इमर्जेंट रे जब एक दूसरे से मिलाओगे, दोनों बीच का जो एंगल मिलेगा वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। वही हमारा पर्पस है कि उसी को हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। नेमिंग देख लो, एम एन ए बी, पूरा जो ट्रायंगल ले ले एक्स वाई जेड, और ये इमर्जेंट रे पी क्यू। अब देख लिए, देखो कुछ टर्म्स है, इसको लिख लो। ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म, आई इंसिडेंट एंगल, आर वन रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इमर्जेंट एंगल है, और जो डेल्टा है वो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे है, इसी को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो ये कुछ टर्म था जो आप लोगों को जानना था। इसके अब आगे करते हैं डिराइव। अब देखो सिंपल सा है डेविएशन। हमें कोऑर्डिनेटर लिया, ए बी पी एन पी, डायग्राम में देखो उससे मिलाओ। एंगल है, एंगल एन बी पी एक दूसरे के मतलब अपोजिट में है। एक प्रॉपर्टी लगता है ज्योमेट्री वाला, वो क्लास 10 में रहता है। इंटीरियर वाला सम ऑफ कोऑर्डिनेटर का जो अपोजिट रहता है दोनों का सम 180 डिग्री बनाता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम 180 डिग्री लिखे। एक ट्राइंगल लिए एन बी पी, तीन एंगल मिला के 180 डिग्री बनाएगा। आर वन आर टू एंगल एन पी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, जोड़। ठीक है, ए आर एच, सॉरी, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से आर हैंड साइड से लिख लिया, दोनों को किया इक्वेट, ये कट जाएगा, हमें ये मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक, अब देखो आगे, अब दे दो। अब देखो हमने ट्राइंगल लिया एन ओ पी, जो आप लोग डायग्राम में देख रहे होगे। हमने डेल्टा ले लिया है, और जो एंगल बना रहा है एन से इस एंगल वाला उसको थीटा लिया है, और इधर फाइन माना है। तो एक एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है जिससे हमने ये लिख लिया। इसके बाद सामने ये थीटा का वैल्यू है, ये फाई का वैल्यू है। ये हमने ब्रैकेट खोला, आर वन आर टू आया, और ये जो है अभी जो इक्वेशन हमें दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो वाला सीधा रिजल्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये वाला रिलेशन इम्पोर्टेंट है। और कुछ अब देख लेते हैं कुछ पैरामीटर है जो डेविएशन डिपेंड करता है। अब उसको हमने देख लेते हैं। अब देखो कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करता है, डेविएशन जो है डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले सीधा दिख रहा होगा क्या क्या है। एक इंसिडेंट एंगल है, एक इमर्जेंट एंगल है, एक एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो पहला आता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ मटेरियल, उस पर डिपेंड करेगा। न्यू बढ़ेगा, डेविएशन बढ़ेगा। अब आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट डिपेंड किस में करता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी लैम्डा होता है, इस पे डिपेंड करता है। तो
वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेविएशन जो है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेविएशन घटेगा। ठीक है, तो गलत हो गया था। अब एंगल ऑफ प्रिज्म सिंपल सा दिख रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ते जाएगा तो डेविएशन घटते जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंट एंगल, ये वाला। तो ये हुआ आप लोग का पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंडीशन किसका? मिनिमम डेविएशन का। अगर मिनिमम डेविएशन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या है, जो हम प्रिज्म पहले लिए थे उसमें, अब जो लाइट है अगर पैरेलल हो जाता है किसके? बेस की। ये है बेस। ठीक है, ये है बेस। जो यहाँ से डिवाइड वाला जो लाइव है, जो लाइट यहाँ से डेविएट हो रहा है, अगर वो लाइट पैरेलल हो जाए बेस के, ठीक है, पैरेलल टू द बेस, ठीक, इधर को लिखा है, तो उस समय और कंडीशन क्या हो जाता है? मिनिमम कंडीशन हो जाता है। तो I इक्वल टू ई, दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल जो रहता है वो इक्वल्स हो जाते हैं। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल हो जाते हैं, इक्वल टू इमर्जेंट। ये प्रॉपर्टी याद रखे रहना, ये वाला इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आता है, कई बार आया भी चुका है, तो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसमें कुछ है नहीं, जो हम पहले पेज में लाइट रे रहे थे, जो पहले केस लिए थे, उसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता था, लेकिन इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, इसमें सीधा सीधा क्रॉस कर गया। जो लाइट जिससे होता है आगे रिफ्लेक्ट होता है, तो जो बेस के सीधा पैरेलल ले लेता है, जब लाइट सीधी चली जाती है तो जो इंसिडेंट रे रहेगा वही इमर्जेंट रे हो जाता है। ठीक, अब देखो हमने क्या लिया, हमने जो ये मिला था डेविएशन का, जो फॉर्मूला मिला था हमें, हमने उसको यूज कर रहे हैं। अब मिनिमम कंडीशन के लिए हमने क्या किया, डेल्स को डेल मिनिमम से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है, आई इक्वल टू ई, कुछ नहीं, बस हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है ई की जगह आई, तो ये 2i माइनस ए। ठीक है, उसके बाद ये इधर चला गया, तो ये वाला आता है, फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब क्या किया आगे, हमने देखो पहले डायग्राम में एन की जगह देखना, वहां पर ने स्नेल्स लॉ लगा दिया, एन आई एस वन है ये, एस साइन इंसिडेंट रे इक्वल टू एन टू साइन आर वन। वैसे ही सेम टू सेम पी पॉइंट पे हमने दो सरफेस है, दो पॉइंट है, तो हमने लगा दिया है दो बार स्नेल्स लॉ। इसमें क्या आएगा, आई इक्वल टू ई है और आर वन इक्वल टू आर टू है। ठीक है, ये है, तो सीधा सीधा दिख रहा है। अब देखो, ठीक, इस पॉइंट पे इन पॉइंट पे लगाने के बाद, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, और हमें ये पहले से पता है कि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये सब कहाँ यूज होगा, अब देखो आगे, जो पहले वाला भी जो मिनिमम डेविएशन और जो फॉर्मूला लाया है, इंसिडेंट वाला जो फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन के टर्म से, तो वो वाला फॉर्मूला भी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, देखो आगे। तो ये रहा एन वन साइन वन साइन आई, एन टू साइन आर। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर वन की जगह, और ये जो पिछले वाला है ये आई की जगह है, जो पिछले वाले रिजल्ट से आया है। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं बस। ठीक, अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाला, बहुत लोगों को बच्चे लोग को ये लगता है कि ये कैसे आता है, ये उन्हें पता नहीं रहता। क्या होता है कि देखो,
साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये कब आएगा? जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा हो। अगर तुम लोग समझ में नहीं आ रहा हो तो एक काम करना, साइन वन, साइन टू, साइन थ्री ऐसा करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेना डिग्री में, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हें वैल्यू पता चलेगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से मान लो इस साइन इक्वल टू थीटा, थीटा तब कभी तभी होगा जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा हो। ठीक है, अब देखो, अगर हम उसी जो मिला इक्वेशन, अगर उसकी जगह एन की जगह हमने वन रखा, ये तभी होगा जब ये एयर रहता है। ठीक है, तो एन की जगह एन रखा, कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, तो ध्यान रखे रहना। एन इक्वल टू रिलेटिव वाला था टू अपॉन टू, 21 लिखा है तो एन टू अपॉन एन वन। ठीक, ये ऊपर ये नीचे, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इधर आओ, सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पर वन रहेगा। ठीक है, ये हमें मिलता है। अब ये ध्यान रखे रहना, ये तभी एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल एबल जब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और लेस देन कितना रहे, 10 डिग्री से छोटा, मतलब फॉर ओनली थिन प्रिज्म। ठीक, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है। ये वाला रखे रहना, ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब एंगल 10 डिग्री से छोटा हो, ओनली थिन थिन प्रिज्म। तो ये थिन प्रिज्म में कंडीशन लगेगा, इसका मीनिंग ये होगा कि ये एंगल 10 डिग्री से छोटा हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब आगे पढ़ते हैं, अभी इतना पढ़ लिया तो हमने पढ़ेंगे वर्सेस डिवीजन। ठीक है, ये वाला ग्राफ पढ़ेंगे आगे, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे इंसिडेंट के नाम से, इंसिडेंट रेट अगर आगे कम ज़्यादा होता है तो उससे क्या क्या डेविएशन में वेरिएशन आता है, तो हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही समझ लो, इंसिडेंट रेट वर्सेस डेविएशन ग्राफ। ठीक है, डेविएशन हमने ले लिया वाई एक्सिस में और इंसिडेंट ले लिया एक्स एक्सिस में। तो ये जो है, जो मिनिमम वाला कंडीशन है, डेल मिनिमम कहाँ पर होगा? जब आई इक्वल टू ई, यहीं पर है जो वैल्यू सबसे ज्यादा कम आएगा, मिनिमम डेविएशन आएगा। अगर तुम आगे ऐसे बढ़ाते हो तो आई कम होगा, ई ज्यादा होगा, ऐसे करते हो तो सेम टू सेम उसका है। और याद रखे ना, आई पर ही, जो यहाँ पर आई इक्वल ई पर ही ऐसा चीज टर्म है जहाँ पर डेल मिनिमम का वैल्यू एक ही आता है। ठीक है, अगर कहीं आई इधर भी जाते हो या इधर जाते हो, लेफ्ट जाते हो या राइट जाते हो, तो डिवीजन का जो वैल्यू आएगा, एक इंसिडेंट रेट के पर दो दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, ये काटेगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आएगा, ऐसे आगे चलते जाओगे तो दो दो पॉइंट आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट डिवीजन का जो वैल्यू दो आएगा एक इंसिडेंट रे पे। ठीक है, याद रखना ये पैराबोला नहीं है। ठीक, और ये राइट की साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर मैं एक उल्टा बोल दिया था कि एक एक डिवीजन के, एक डिवीजन वैल्यू में दो आई वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, न कि एक सिंगल पे दो वैल्यू, क्योंकि ग्राफ ऐसे काट रहा है तो यहाँ पर भी आई वन आएगा, कुछ मान लो आई वन आया, यहाँ पर आई टू आया, सेम टू सेम एक डिवीजन एंगल पे, यहाँ पर डेल वन या डेल टू, यहाँ पर आई टू, यहाँ पर आई थ्री, यहाँ सपोज आई फोर, यहाँ पर आई थ्री, मतलब एक डिवीजन वैल्यू पे दो इंसिडेंट की वैल्यू आएंगे, और टिल्ड है टूवर्ड्स टूवर्ड्स राइट। ठीक,
एक और लिखना फॉर एवरी each deviation value we get two value of I expect डेल मिनिमम, मतलब डेल मिनिमम छोड़ के सभी जगह हम एक डिविजन वैल्यू एक डिविएशन पे दो स्टूडेंट के का वैल्यू हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट पे मर्ज हो जा रहा है। ठीक है, अब करेंगे आगे क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग बेसिक जो फॉर्मूला हमने किए हैं सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ऑफ द मटेरियल ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म। ये जो वर्ड है इक्विलेटरल प्रिज्म, इसको अच्छे समझ लेना। अब मिनिमम डिवीजन इज 30। ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब एक प्रिज्म है जिसको एक एंगल इक्विलेटरल मतलब ये 60 ये 60 ये 60, तो ये वाला एंगल होता है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 60। ठीक है, और मिनिमम डिवीजन हमें देख के रखा हुआ है कितना 30। तो बचा क्या है, तो बचा ये है, सीधा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ये आता है म्यू साइन डेल मिनिमम अपॉन ए बाई 2 साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला है। ठीक, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमें। साइन 30 60 अपॉन 2 साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 30। ये 45 हुआ साइन 45, ये साइन 30। ठीक है, ये 1/√2 हुआ, ये 2 हुआ, सॉरी 1/2 हुआ, तो √2 आंसर आएगा। बोलने का मतलब ये है, ऐसे हमने यूज करना है। ठीक,